2017 में हमें धाम पर यज्ञ करनी थी। यज्ञ करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। तो मंगल शनिवार 1000, 2000, कभी 5000 इतने भक्त आ जाते थे लगभग। हम बड़े परेशान रहे। दक्षिणा ना मांगने की हमारी आदत थी कि हम किसी से सहयोग नहीं मांगते। आज भी हमारी आदत है, कहते तो नहीं है। हनुमान जी कोई दे जाए तो ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ करके आश्रम की व्यवस्था में लगा देते हैं। आयोजन बड़ा था, लगभग उस समय में 2017 में 25-26 लाख का खर्च था, क्योंकि उसमें 40 ब्राह्मण आने थे, बनारस से यज्ञाचार आने थे, भंडारा होना था। गांव के लोगों ने पुराण आदि ले लिए, यज्ञ शुरू हो गई जैसे तैसे करके, उठापटक करके। बिल्कुल सत्य चर्चा बता रहे हैं। पुराण शुरू भय होना तो बीच में ही गांव की और आसपास के भक्तों की मीटिंग बैठी कि हर वर्ष यज्ञ में बूंदी का प्रसाद लगता है, इस वर्ष पूरी सब्जी का भंडारा होगा। तो हमने जो एटीएम ऊपर फंसाओ तो वो बूंदी को फंसाओ, जो अर्जी लगाई थी कि बूंदी का प्रसाद लग जाएगा, निपट जाएगा। अब पूरी सब्जी में खर्च सीधा डबल हो जाता है। अब राम जी बड़े चिंता में। यज्ञ के 8 दिन निकल गए, 9 दिन की यज्ञ थी। 8वें दिन हमारे पास में मात्र 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपए हाथ में। ब्राह्मणों की दक्षिणा ही हमें 4 लाख के लगभग देनी थी। एक सेठ को निवेदन किया कि हम आपका चुका देंगे, हर हाल में दे देंगे। उसने जैसे तैसे करके राशन सामान तो दे दिया, भंडारा तो बनने लगा, लेकिन अब ब्राह्मणों की दक्षिणा। मन में था कि अब करें तो करें क्या। अब बड़ी हैरानी। भाई साहब, मतलब श्री हनुमान जी मौज की बात बोल रहे हैं। एक रोटी का निवाला नहीं गया भीतर। मन में यही चिंता कि कल होगा क्या। बार बार रोना आवे, बार बार आंसू घर में, कि इससे अच्छा तो यज्ञ ही ना करवाते तो ठीक थी। या फिर किसी से उधार मांगे, पर मांगे किससे, कोई उधार देने वाला नहीं। बार बार हमारे आंसू भरें और बार बार हम सन्यासी बाबा और बालाजी का ध्यान करें, कोई जवाब ही नहीं। रात के 2 बज गए, 2 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं बनी। तो अब हम एकदम तड़फड़ाएं। एक झोपड़ी बनी थी, एक कमरा में जाएं, बार बार रुपया गिने, बार बार हैरान हों। तो रुपया 20,000 के 20,000 के नीचे हमारा सोफा डला रहता था, वहीं सब मिलने आते थे। तो एक घटना घटी। अब देखना, जब इतनी गाड़ियां दूर नहीं रोकी जाती थी, बोलेरो गाड़ी ये बरगद के पेड़ के नीचे आ जाती थी। कारें लोगों की बहुत कम कारें आती थी, वाहन बहुत कम, लेकिन यज्ञ थी तो बहुत दूर रोकना पड़ता था। हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक सज्जन उतरे। 400-500 लोग ऐसे ही सामने बैठे थे। हम सोफा, एक छोटा सा टेंट का सोफा था, उस पर हमारी आसन लगी थी। हम आके बैठ गए, नहा धोकर सबको हमने प्रणाम किया।